नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज एक बार फिर हम बात करेंगे बॉलीवुड के हिंदू देवी देवताओं और सनातन संस्कृति के प्रति नफरत का भाव रखने वाले बॉलीवुड के उस सेक्शन के जानवरों की और उसकी बेशर्म और गैर जिम्मेदाराना हरकतों की। कोई साल, कोई महीना, कोई दिन शायद ही ऐसा गुजरता है जब बॉलीवुड अपने सबसे बड़े दर्शक वर्ग की भावनाओं का मजाक नहीं बनाता हो, उसकी खिल्ली नहीं उड़ाता हो, उसकी बेइज्जती करना हो या उसकी बेइज्जती नहीं करता हो या उसका अपमान से अपना ईगो शांत नहीं करता हो। हिंदुओं की आस्था का अपमान, सनातन परंपरा का अनादर और देवी देवताओं के साथ भद्दे मजाक करना बॉलीवुड की आदत सी बन गई है। यह बॉलीवुड का पुराना इतिहास रहा है और इसी में उसे मजा आता है, इसी से उन्हें पैसे मिलते हैं और इसी से पहचान भी होती है। यह पैसे और पहचान जो बहुसंख्यक दर्शक इन्हें देते हैं, उन्हीं का ये मजाक भी बनाते हैं। ताजा मामला कपूर खानदान के जानवर रणवीर कपूर का है। जी हां, मैं उसे जानवर ही कहूंगा और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त वजह भी है। जिस इंसान के दिल में दूसरे इंसान की मान्यताओं, आस्थाओं और धर्म के प्रति सम्मान नहीं हो, उसे जानवर कहना ही सही है। कुछ मामलों में तो जानवर भी ऐसे इंसानों से बेहतर दिखते हैं। हमारी चिंता या हमारा विरोध रणबीर कपूर से केवल इसलिए नहीं है कि वह क्रिसमस के केक पर शराब उड़ेलकर जय माता दी कहकर उसे आग लगाई है उसने, बल्कि विरोध इसलिए भी है कि उसने फिल्मों में नहीं बल्कि अपने निजी जीवन को सार्वजनिक करते हुए जानबूझकर ऐसा किया है। अपनी फिल्मों में भी वो ऐसे कृत्य करते रहा है, लेकिन उससे हम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता या उसका विरोध हम इस तरीके से नहीं करते। लेकिन लोगों की भावना इसलिए भी ज्यादा आहत हुई क्योंकि रणबीर कपूर अपनी अगली फिल्म में श्री राम की भूमिका करने वाला है। श्री राम से पूरे सनातन समाज की आस्था जुड़ी है। यही श्री राम की भूमिका करने वाला कलाकार मांस, मदिरा और बीफ का सेवन करे, सार्वजनिक तौर पर करे या उसकी बात करे तो यह सनातन परंपरा और बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान समझा जाएगा। श्री राम की भूमिका मिलने के बाद लोगों ने जब विरोध किया तो रणबीर कपूर ने यह सार्वजनिक तौर पर आश्वासन दिया, ऐलान किया कि फिल्म के पूरा होने पर, यानी जब तक फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक वह मांस, मदिरा और बीफ का सेवन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बोलने के 30-40 दिनों के बाद ही उसने केक पर शराब उड़ेल दी और शराब उड़ेलकर आग लगाई और आग लगाने के साथ उसने जय माता दी के जयकारे लगाए। लोगों को जता दिया उसने कि वह कुत्ते की पूंछ है और सीधा नहीं होगा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या रणबीर कपूर जैसे जानवर को श्री राम की भूमिका देना सही है? क्या रणबीर कपूर ने जानबूझकर प्रचार के लिए क्रिसमस केक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है? क्या सनातन के दुश्मन बॉलीवुड का इलाज कैसे हो, इस पर भी विचार करेंगे कि किस तरीके से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए और क्या बहिष्कार के साथ साथ कानून को भी ऐसे मामले पर एक्शन में आना चाहिए, यह भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। बाहर से चमकदार बॉलीवुड का अंदरूनी चेहरा अंदर से कितना काला है, ये वीडियो इसका एक और उदाहरण है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट और पूरे परिवार के साथ क्रिसमस लंच कर रहे हैं। कहने को तो ये क्रिसमस लंच है, लेकिन इसमें सीधे हिंदुत्व का अपमान हो रहा है। जगत जननी मां जगदम्बा का अपमान हो रहा है। क्रिसमस लंच के इस वीडियो में एक केक के ऊपर शराब डाली जाती है और फिर जय माता दी बोलकर रणबीर कपूर उसमें आग लगाते हैं। रणबीर कपूर के जय माता दी बोलते ही परिवार के बाकी सदस्य भी जय माता दी बोलते हैं। लंच क्रिसमस के नाम पर है, लेकिन शराब के साथ जय माता दी बोला जा रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हिंदू समाज आक्रोशित है। रणबीर कपूर के विरुद्ध लोग पोस्ट लिख रहे हैं। रणबीर कपूर रामायण फिल्म में भगवान राम का रोल करने जा रहे हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि इसके लिए रणबीर कपूर ने शराब, मीट और बीफ ना खाने का संकल्प लिया है। लेकिन अब वही रणबीर ईसाइयों के क्रिसमस लंच में जय माता दी बोलते हुए शराब पार्टी कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब रणबीर कपूर ने सनातन का अपमान किया हो।
इससे पहले रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र आई थी, जिसमें वह जूते पहनकर मंदिर में घुस गए थे और घंटा बजा रहे थे। रणबीर कपूर का दीपिका पादुकोण के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह बिकिनी के साथ बेहद गंदे तरीके से जगन्नाथ शब्द का प्रयोग करते हुए नजर आए थे। ये बिकनी अपनी टिकनी तेरा मेरा हाथ जगन्नाथ। जय माता दी बोलकर क्रिसमस शराब पार्टी करने को लेकर रणबीर कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। संजय दीनानाथ तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में रणबीर कपूर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवताओं के आह्वान के पूर्व अग्नि देवता का आह्वान निश्चित तौर पर किया जाता है। इस बात की जानकारी रणबीर कपूर और उनके अन्य परिवार के सदस्यों के पास जाहिर तौर पर थी। इसके बावजूद भी जानबूझकर अन्य मजहब के त्योहार पर मादक पदार्थों का उपयोग कर रणबीर कपूर के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करने और देवी देवताओं का आह्वान कर जय माता दी के नारे लगाए गए हैं, जो सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। सवाल ये है कि आखिर बॉलीवुड अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता से कब बाज आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो किस तरीके से बॉलीवुड लगातार सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का और बहुसंख्यक समाज का अपमान करता रहा, ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और आज चूंकि एक बार फिर से रणबीर कपूर ने, जो कि राम की भूमिका निभा रहे हैं और इसलिए ज़्यादा अभी चर्चे में है, राम की भूमिका निभाने के साथ ही उसने कसम खाई थी या लोगों को आश्वासन दिया था कि हम जब तक फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं कर लेते तब तक मांस, मदिरा और बीफ का सेवन नहीं करेंगे। हालांकि बीफ का सेवन करने वालों को ऐसी भूमिका देने के ही हम खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी उसने जो कहा था अपनी बात पे वो टिका नहीं रहा। और अभी ये क्रिसमस के कंट्रोवर्सी करके उन्होंने अपनी फिर से एक बार जो है जता दिया है कि वो सुधरेंगे नहीं और जब भी मौका मिलेगा हम इस तरीके से करते रहेंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए, चारों से आपका मैं परिचय करा दूं। प्राची अधिकारी हैं, फिल्म अभिनेत्री है। मानवी तनेजा है, बॉलीवुड से जुड़ी हुई भी अभिनेत्री है। सुनील पाल जी कॉमेडियन हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है ऐसे विषयों पर अपनी बात भी रखते रहे। इसके अलावा अनिल कुमार विमल जी हैं, पूर्व जस्टिस है और अभी जो है वकालत भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। करेंगे सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मानवी तनेजा से करना चाहूँगा। मानवी, हमारी चर्चा बहुत बार इस तरीके के मुद्दे पे हुई है, एक बार फिर से हम लोग इस मुद्दे पर लेकर बैठे, लेकिन इस बार जो कंट्रोवर्सी है वो इस बात को लेकर के नहीं है कि हम अपमान करते हैं, लेकिन अपमान करने की प्रैक्टिस जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो क्रिसमस के कंट्रोवर्सी जो हुई है अभी, जो रणबीर कपूर ने किया है, क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ करके किया है क्योंकि ये फिल्मों से अलग किया गया है? मैं इस पे चाहूँगा कि क्या ये प्रचार के लिए किया गया है और आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आप हमेशा से बॉलीवुड का समर्थन करते रहती हैं और आप कहती हैं कि बॉलीवुड ऐसा करता है तो हम लोग देखते हैं इसीलिए ऐसा करता है। क्या आपको लगता है कि रणबीर कपूर का ये जो एक्ट है, जय माता दी कहना केक पे शराब उड़ेलने के बाद, क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने भी वीडियो देखी है और एक बार नहीं उसे कई बार देखा, क्योंकि मुझे तो कुछ वीडियो में ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा। दूसरी बात है आपका ये कहना कि जय माता दी बोला है, तो वीडियो को अगर आप ढंग से देखते हैं तो पहले वो पूरा का पूरा वो जो केक पे जो केक का सेलिब्रेशन हो जाता है और उसके बाद रणबीर कहते हैं जय माता दी। अब एक लॉजिक का अगर दर से मैं देखूं तो हम सब सनातनी है, मुझे लगता है जितने पैनल पे आप भी सनातनी है कहीं, तो हर पल हम अपने भगवान को अपने मन में याद करते हैं। कोई मन में याद करता है, कोई मुंह से बोलता है, अगर हम खाना खाते हैं तो भी मन में अपने भगवान को याद करते हैं, हम जपते रहते हैं, हम कोई काम करते हैं, हम दिन में जितना भी व्यस्त हो हम अपने भगवान को याद करते हैं। तो अगर उन्होंने जय माता दी बोल दिया तो इसमें क्या आपत्ति है, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी सबसे अहम बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है आप कह रहे हैं कि क्रिसमस का वहां पे वो केक था, हम चर्च जाते हैं और काफी सनातनी जाते हैं, मैं खुद चर्च जाती हूँ 25 दिसंबर को, वहां पे मैं देखती हूँ कि जो लोग सनातन धर्म से होते हैं वो कभी भी क्रॉस नहीं करते, वो हाथ जोड़ते हैं। तो अगर आप चर्च जाएंगे तो भी आप हाथ जोड़ेंगे, अगर आप गुरुद्वारे जाएंगे तो भी आप हाथ जोड़ेंगे, अगर आप मस्जिद जाएंगे तो भी आप हाथ जोड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी धर्म का अपमान कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर जय माता दी बोल दिया तो मुझे नहीं लगता क्यों नहीं जाएंगे। नहीं देखिए भगवान, देखिए मैं तो सब धर्म में मानती हूँ, ये नहीं कि मैं सनातनी हूँ तो मैं किसी धर्म में नहीं जा रही। कोई आपको जबरदस्ती फोर्स थोड़ा ना कर रहा कहीं जाने के लिए। मेरी मान्यता है, मेरी श्रद्धा है कि अगर मेरा मन है मैं एक चर्च भी जाऊंगी, मैं मस्जिद भी
जाऊंगी, मैं गुरुद्वारे भी जाऊंगी, मैं मंदिर भी जाऊंगी, मैं सारे नवरात्रों का फास्ट भी रखूंगी, मैं सारे सनातन धर्म के जितने भी त्योहार है मैं वो भी बनाऊंगी। ये मेरी मर्जी है और मुझे लगता है हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें कहीं ना कहीं आजादी है जिस जैसे हम रह सकते हैं, हम सारे त्योहार मना सकते हैं, यही हमारी खूबसूरती है। तो अगर आप उन लोगों को छोड़ देते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन है तो आपको उन लोगों पे भी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए जो चर्च जाकर के हाथ जोड़ते हैं। वहां पे फीलिंग्स हर्ट नहीं हो रही कि आप वहां पे जाकर के भगवान जी को एड्रेस जो करेंगे क्रॉस करेंगे, लेकिन वहां वो हाथ जोड़ते हैं। मस्जिद में जाकर के हम अल्लाह को ऐसे पूछते हैं, लेकिन वहां पे हम सनातनी जाकर के हाथ जोड़ते हैं, मैं खुद हाथ जोड़ती हूँ। तो उसमें जब उनको आपत्ति नहीं है तो हमें क्यों आपत्ति हो रही है? मुझे इस बात को लेकर के बड़ी क्या कहें, खौफ तो होती है, बड़ा दुख होता है कि आप लोग जानबूझ करके समझते बूझते, और आप जैसे लोग जब वकालत करने लगते हैं ना ऐसी चीज़ों का और जस्टिफाई करने लगते हैं, तब जो है मसला और गंभीर हो जाता है। क्योंकि हिम्मत जो लोगों की बढ़ती है वो आप जैसे लोगों की वजह से ही बढ़ती है कि कर लो चाहे कुछ भी, लेकिन वो करेंगे तो अपने मन की है। प्राची जी, हम प्राची अधिकारी हमारे साथ है। मेरे ख्याल से आपने जितनी भी बातें कही है प्राची जी सुन रही है, प्राची जी इसका जवाब बेहतर देंगी। प्राची जी। बिल्कुल ना टोका जाए, मैं एक एक करके जवाब दूंगी। पहली बार, मस्जिद में तो मुस्लिम लड़कियां ही नहीं जाती, वर्जित है, कहीं नहीं जाती है दुनिया में। ये कौन सी मस्जिद जाते हैं, अस्तगफुर अल्लाह, अल्लाह जाने, ठीक है। और दूसरी बात, चर्च में जो जा रहे हैं, देखिए बाप एक होता है हमारा, बाप हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार है, एक ही है। और हम लड़कियों को कंतर घुटने में छोटी सोच वाली नहीं सोचते। बलात्कार होने पर हम ये नहीं सोचते कि 2 गवाह लाने हैं। और तलाक देगा तो तलाक बिद्दत इद्दत लड़का ही देगा, लड़की नहीं देगी। और बच्चा होने वाला है तो उसको अधर में लटका के रखो, उसको उपयोग कर लो। ये सब हमारे वहां काम नहीं होता। धर्म एक होता है, धर्म सनातन है, सत्य है, सदा से सनातन है। लोग अपना मत बदल सकते हैं लेकिन धर्म नहीं बदल सकते, जिस तरह पानी की धारा नहीं बदलती। ठीक, अब उस प्रकार से मैं बातों में आती। लोगों का ना एक्चुअली थोड़ा बोलना है करके बोलना नहीं चाहिए, नॉलेज ना हो। सऊदी आप कहाँ किस मस्जिद में जाती है लड़कियां अगर उनका कहना है कि लड़कियां अगर नमाज करेंगी तो वो झुकेंगी और झुक के आदमी अट्रैक्ट होगा, और आप बाकी चीजें आप समझते ही हैं। तो जिनकी मानसिकता ऐसी हो, मैं तो उस मत में नहीं हूँ। मेरा एक ही बात है, मेरे सही जवाब था, आपने जवाब दे दिया। सुनील पाल जी हमारे साथ हैं और ऐसे मुद्दों पर बेहतरीन अपने तरीके से जवाब देते हैं सुनील पाल जी। सुनील पाल जी, आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो कंट्रोवर्सी है, क्या आपको लगता है जानबूझकर क्रिएट की गई है प्रचार करने के लिए, या ऐसा व्यक्ति जो सनातनी नहीं है, ना विचार से है ना कर्म से है, किसी भी तरीके से सनातनी नहीं दिखता है, ऐसे व्यक्ति को श्री राम की भूमिका देना और उसके बाद वो जानबूझकर किस तरीके की कंट्रोवर्सी करना, किस तरीके से पूरे मसले को आप देखते हैं और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जरा आवाज सुनील पाल जी की ऑडियो ठीक कीजिए। जी जी सुनील जी। जितने बैठे हैं पैनल पे करता हूं, और मैं ये आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। और मैं ये कहता हूं कि भैया जो भी कलाकार होता है, हमें दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हर धर्म में अच्छी बातें लिखी गई है, उन अच्छी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। बुरी चीजों को करके किसी धर्म के द्वारा किसी धर्म को और किसी धर्म के द्वारा किसी धर्म को नाराज करने का कोई हमें हक नहीं है। रणबीर कपूर बेशक बहुत बड़े कलाकार हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है फिल्में जिस टाइप की उनकी हिट होती है, इत्तेफाक से संजू जैसी फिल्म हिट होती है, इत्तेफाक से एनिमल जैसी फिल्म हिट होती है, जिसमें वो बिल्कुल एक मिनट, ये आपका नेटवर्क अलाउड नहीं है कि इस तरह आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है सुनील जी, लगता है नेटवर्क का कुछ मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी कुछ लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम। एक बार अगर नेटवर्क सही हो जाएगा फिर से हम सुनील पाल जी के पास जाएंगे। तब तक मैं अनिल कुमार विमल जी के पास चलता हूँ, पूर्व जस्टिस हैं और ऐसे मसलों पे आपकी राय बड़ी ज़रूरी हो जाती है अनिल विमल जी, क्योंकि ये जो मसला है, ये मसला केवल अब तक, क्योंकि इस तरीके के मसले में अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे कलाकारों की फिल्म को ना देखें, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी अगर वो करते रहते हैं, जो 2 4 10 लोग अगर देख भी लेते हैं तो उनकी भावना तो, लेकिन लोगों ने बना तो लिया है, वो फिल्म तो कहीं ना कहीं है। क्या आपको लगता है कि कानून सख्त होने चाहिए या कानून को इस दिशा में भी सोचना चाहिए, और या अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो लॉ है वो इस तरीके की चीज़ों को रोकने में मतलब मजबूती से रोकने में कामयाब है, इस तरीके के लॉ, या अगर कामयाब है, मैं तो कहूँगा कि कामयाब नहीं है, तभी इस तरीके के लोग जो है काम लगातार करते रहे? विमल जी,
अनिल विमल जी की आवाज़ आ रही है? एक बार अनिल विमल जी की आवाज़ के ऑडियो को एक बार ठीक से फिर से कीजिए, और सुनील पाल जी की आवाज़। क्या सुनील पाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनील पाल जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, चलिए मैं एक बार फिर से प्राची के पास जाऊंगा। प्राची, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के लोगों का इलाज कैसे हो? प्राची, अगर आपको आवाज मिले। प्राची, क्या आपको क्या लगता है इस तरीके के लोगों का इलाज क्या हो? पहले भी हमने कहा कि बहिष्कार एक इलाज है, लेकिन क्या लगता है केवल बहिष्कार ही इलाज है, या इस पे कानूनी डंडा जो है चलाना भी जरूरी है, तभी ये लोग मानेंगे? क्योंकि सीधे तौर पे विरोध करने पे या बहिष्कार करना इसका एकमात्र इलाज नहीं है। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगी जी हाँ, मेरी आवाज में थोड़ा जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें एक बात अप्रिशिएट करनी चाहिए थी कि इसने जय माता दी बोला, लेकिन इसे बीइंग अ पब्लिक आइडल, जब पब्लिक इसे अडोर करती है, कि मानती है कि हमें इसके जैसा बनना चाहिए, जो फैनिज्म होता है वो बहुत बड़ा होता है लोगों का। जब लोग आपकी तरह कॉपी करते हैं तो आपको बहुत ही जिम्मेदारी से जो अपनी हरकतें हैं वो उस पे लगाम लगानी चाहिए। आपको जो भी करना आप घर के अंदर करिए, आप मन में पूजा करिए, बाहर पूजा करिए, अच्छी बात है, अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप बियर डालेंगे, वाइन डालेंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं हमें इसकी तरह बनना है तो हम भी ऐसा कर ले जाओ, या हम बड़े हों, तो उनके दिमाग में ऐसी चीजें चलती है और लोगों का वाकई में हर्ट होता है। हमारी कौन सी माता जो है शराब पी रही है, या हमारा कौन सा जो भगवान है शराब पी के लुट हो रहा है? तो ये चीजें इनको थोड़ा सा देखना चाहिए। और कानूनी इलाज ये है कि हमें रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के केसेस भी करने चाहिए और एकजुट होना चाहिए, और वीडियोस बना के भी इन्हें कंडेम करना चाहिए और बताना चाहिए। और जरूरी नहीं कि गाली दें, पहले आप प्यार से समझाइए। 3 बार गलती, चौथी बार में माफ नहीं होती, तो कम से कम 3 चांसेस देने चाहिए और कहना चाहिए देखिए अभी तक तो इतने रास्ते में आए कि जय माता दी बोलने लगे, इतनी औकात में आ चुके हैं, आगे चल के नहीं, मुझे लगता है इसका इंटेंशन प्राची जी देखिए, जय माता दी कहने का इंटेंशन भी देखना चाहिए। इंटेंशन क्या है? आप वहां पर मेरी क्रिसमस भी बोल सकते थे। आप क्रिसमस केक काट रहे हैं, मेरी क्रिसमस बोलिए ना। आप वहां पर जय माता दी केवल बोलते, वो उतना तक चलता, लेकिन आपने किस ओकेजन पे किया? आपने क्रिसमस के सबसे बड़ी बात है, एक बात बताइए, ये चोचलेबाजी दूसरे मजहब और रिलीजन के लोग क्यों नहीं करते? वो कभी आपने देखा है कि माता की पट्टी लगा के ये नवरात्रि के दिन कुछ पूजा पाठ करते हैं? वो हमें प्लीज करते हैं? आप ये बताइए, धर्म को, दूसरे के रिलीजन को, मान्यता को प्लीज करना हमारे लिए क्यों, हिंदू के लिए क्यों बाध्य है? हिंदू को क्यों, जब हम जवाब देते हैं तो क्यों कहा जाता है कि तुम चुप रहो, कम्युनल राइट्स नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, व्हाई इट इज नॉट सब्जेक्ट टू कम्युनल राइट्स। बिल्कुल, मानवी भी कुछ बोलना चाह रही है, आपका जवाब देना चाह रही है, अगर मानवी को सामने लाइए। मानवी, देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नवरात्रों में किसी और धर्म का कोई व्यक्ति या हमारे यहाँ गरबे में शामिल होना चाहते हैं तो प्राची जैसे लोगों को सुनिए तो प्राची जैसे लोगों को बहुत मिर्ची लग जाती है। अब प्राची जी ने कह दिया कि इनको धारा लगनी चाहिए, इन पे केस होना चाहिए, तो प्राची जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए ये आईपीसी का सेक्शन है, कोई ट्रैफिक का चालान नहीं है कि जब मर्जी किसी पे भी और कैसे भी फोड़ दिया जाए। उसी के चलते देखिए नहीं, ट्रैफिक का चालान नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ, आपकी फोड़, सुनिए तो सही, सुनिए प्राची जी, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुआ। अगर जिस तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता तो पुलिस कंप्लेंट दे लेती, पुलिस से कंप्लेंट नहीं लिया। अरे सुन तो लो, तुम जैसी दोगली औरत यहाँ पे चैनल पे बैठ के कभी विवेक अग्निहोत्री को बहुत सपोर्ट करती हो। वो तो कहता है, वो विवेक अग्निहोत्री जैसे बंदे को जो सनातन का बहुत अपमान करता है, जो कहता है मैं तो बीफ खाता भी हूँ और मैं ये भी बताऊंगा बीफ कहाँ मिलेगा, उसको छुपा लोगे, उसके लिए कान बंद हो जाएंगे, उसके लिए कान में तुम्हारी रूई चली जाएगी। और जो तुम ये कह रहे हो रणवीर की फैन फॉलोइंग बहुत है, जितना मर्जी आप कहते हो 2 या 4 लोग पिक्चर देखने गए हैं, इस एनिमल को लोगों ने बहुत पसंद किया, इस जानवर को लोगों ने बहुत पसंद किया पर्दे पे, और उसी के चलते 880 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हुआ। 2, 4, 6 लोग नहीं गए, आपने जितनी बाइकआउट करने की कोशिश करी, इसकी पिक्चर ए रेटिंग के बावजूद, सोचिए बच्चे अलाउड नहीं थे, ए रेटिंग के बावजूद 880 करोड़ का बिजनेस करना, ये अपने आप में ही बताता है कि इसकी फैन फॉलोइंग कितनी है। और आपको बॉलीवुड से हमेशा सुनिए आपको बॉलीवुड से हमेशा यह पता है, अगर हमको उसने मेरी क्रिसमस बोल दिया होता तो आपने यहाँ पे बैठ करके डिबेट करनी थी और आपने बोलना था कि देखिए सनातन धर्म का है, ये मेरी क्रिसमस कैसे बोल रहा है। अगर इसने जय माता दी बोल दिया तो मानवी देखिए, जय माता दी बोलने से लोगों को आपत्ति नहीं है, जिस इंटेंशन से जिस मौके पे बोला है उससे लोगों को आपत्ति है। और कभी ये सारी चीजें, कभी आप इस्लाम धर्म के प्रति भी एक एक्सपेरिमेंट कीजिए ना, कभी आप इस्लाम का भी एक एक्सपेरिमेंट दिखाइए ना फिल्मों में।
तो उसमें तो आपकी हिम्मत नहीं है, उसमें तो कोई एक्सपेरिमेंट आप नहीं करते। पीके पिक्चर अगर आप देखें उसमें सारे धर्म को उसने दिखाया था। आमिर खान ने सिर्फ एक धर्म सारे धर्मों को केवल दिखाया था और अपमान हिंदुओं का किया था। वहां पे भी आप जैसे घोड़ा एक ही जगह देखता है ना ऐसे करके, वैसे आप प्राची देखती हैं, उनको सिर्फ ये दिखता है कि अनिल विमल जी यदि आप जुड़ गए हैं तो एक बार मैं उनके पास जाना चाहूंगा। दे रहे होते हैं तो सनातनों का अपमान। अनिल विमल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अनिल मुकेश जी, अभी कनेक्ट हुआ हूँ, मेरे को पता नहीं क्या प्रोग्राम है क्योंकि अच्छा, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें रणबीर कपूर ने क्रिसमस के दिन जो केक कटिंग की है उस पर शराब उड़ेला है, शराब उड़ेलने के साथ ही जय माता दी कह करके उसमें आग लगाई है और एक जो हिंदुओं की जो भावना है उससे आहत हुए लोगों कह रहे हैं। और श्री राम का एक रामायण के नाम पे एक फिल्म आ रही है, उसमें श्री राम का कैरेक्टर जो है ये रणबीर कपूर कर रहा है और उसमें उसने कहा था कि जब तक ये फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं होती है तब तक वो मांस मदिरा और बीफ का सेवन नहीं करेगा। मैं तो मानता हूं कि बीफ के सेवन करने वाले लोगों को इस तरीके का रोल भूमिका देनी नहीं चाहिए, लेकिन देने के बाद उसने कही थी, लेकिन फिर भी जो है वो किया रहा है और बीच में ये कंट्रोवर्सी आई। मैं जानना चाहता हूँ कानून क्या कहता है इस मामले में, क्या रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए जो कानून बने हैं वो? देखिए मुकेश जी, मैं जो अपने कानून तक ही सीमित रखूंगा, हालांकि ये जो भी किया गया है ये अच्छा नहीं किया गया जी। मैंने भी क्लिपिंग देखी है, वो तो 30 सेकंड की से कम की है क्लिपिंग वो जी। और वो एक पारिवारिक कोई फंक्शन चल रहा है उसके अंदर ये हट किया गया है जी। तो मैंने उसकी कंप्लेंट भी पढ़ी है, जो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी है किसी लॉयर ने जी। उसे सेक्शन 295A लगाया है, सेक्शन 500 लगाया और 298 लगाया है जी। तो इन सेक्शंस के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं कि 295A में लिखा हुआ है कि इंटेंशन होनी चाहिए, डेलिबरेटली एक्शन होना चाहिए कि दो कम्युनिटी के बीच में, दो रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में कोई ऐसे राइट करने के इंटेंशन या कोई उनको सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। इस केस में इंटेंशन रणबीर कपूर की तरफ से कभी भी प्रूव नहीं हो पाएगी और ना ही हो सकती है। दूसरी बात यह कि 298 में अटरिंग ऑफ वर्ड्स है कि अटरिंग ऑफ वर्ड्स उन्होंने जय माता दी बोली। जय माता दी बोली किस वक्त बोली? आप ये समझते हैं कि उसने शराब डाली केक के ऊपर, आप कैसे प्रूव कर पाएंगे शराब डाली है, मिट्टी का तेल डाला है या क्या डाला है? और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारे हिंदू प्रथा में देवियों के यहां शराब भी अभी तक चढ़ाई जाती है। तो ऐसा 298 भी आईपीसी का सेक्शन लगता नहीं है। अब तीसरा सेक्शन है सेक्शन 500 आईपीसी में यह है कि पर्सनल इंसल्ट जब ये होती है तभी 500 सेक्शन आईपीसी का इन्वोक किया जा सकता है। अगर मेरे खिलाफ किसी ने पर्सनली मेरे खिलाफ अटैक किया है तो सेक्शन 500 मैं ही इन्वोक कर सकता हूं, मैं ही कंप्लेनेंट बन सकता हूं। या मुकेश जी, आपके खिलाफ किसी ने कोई ऐसा एक्शन डेलिबरेटली किया है, आपकी इंसल्ट की है पब्लिक में, तो उसमें कंप्लेनेंट आप ही हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता, कोई थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। तो इसमें सेक्शन 500 तो बिल्कुल भी कभी बनता नहीं है। तो इसमें जो राइटली पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की, एफआईआर का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता नहीं है किसी भी केस में। ये किसी प्राइवेट, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने जो कहा जो मेरे को आप पूरा करने दीजिए मुकेश जी, एक मिनट जी सर। मुकेश जी, बात ये है कि कुछ ये वकील या कुछ प्राइवेट पर्संस अपनी चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इसको मीडिया पे उछालते हैं, ऐसी कंप्लेंट्स पुलिस पे ले जाते हैं, ऐसी कंप्लेंट्स कोर्टों में दायर करते हैं जो बेतुकी बेबुनियादी होती हैं और इसमें कोई भी आईपीसी सेक्शन, कोई भी धारा इसमें नहीं लग सकती। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एक फैमिली फंक्शन है, उसने वायरल कर दिया। आज अभी आप ये बताइए कि कौन सा हिंदू ऐसा है जो अपने नदियों पे अपनी पूजनीय नदियों पे कपड़े उतार के नहीं नहाता? तो क्या उससे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो गया? कौन सा ऐसा हिंदू है जो अपने बाथरूम के अंदर परमात्मा का नाम नहीं लेता? वो उसकी कोई वीडियो वायरल होगी तो कहेंगे कि नग्न होकर परमात्मा का नाम ले रहा है। तो ये चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अनिल विमल जी मैलिशियसली, बिल्कुल इंटेंशनली ये कंप्लेंट फाइल की गई है और कोई भी ऑफेंस इसके अंदर नहीं बनता।
ठीक है सर, कानूनन कोई ऑफेंस नहीं बनता, जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सेक्शंस जो है हाँ जी। वो इस पे सही नहीं बैठता। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ ये जो इंटेंशन है, जो हम कहते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन पे क्या, कौन सी धाराएं लग रही है? मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि ये कानून कमजोर है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि जो कानून है हमारा वो कमजोर है? क्योंकि आप हर्ट तो होते हैं, लेकिन आपके पास वो धाराएं नहीं है जिसके धाराओं के तहत उस जो आप आहत हुए हैं उसका इलाज हो सके। मैं इस पे आप जी देखिए मुकेश जी, वो एक फैमिली फंक्शन है, एक घर के अंदर कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। मैं केवल इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, कमरे के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं किसी तरह भी परमात्मा का नाम ले रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। नहीं, मैं केवल वो चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अभी मैं केवल उस फंक्शन की बात, मैं केक कटिंग फंक्शन की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए एक दूसरी जो एक बात उसके साथ, रणबीर कपूर के साथ जुड़ी हुई है कि रामायण में राम की भूमिका मिली है और उसके बाद उसने कहा कि भाई हम बीफ नहीं खाएंगे, मीट मांस मदिरा नहीं खाएंगे, लेकिन वो कर रहा है इस तरीके की बातें। तो क्या इससे हमारे सेंटिमेंट को अगर हर्ट हुआ है, आप कानून आपका ऐसा है जो कि उसके तहत हम धाराएं नहीं लगा सकते, हम किसी को सजा, तो हम कानून को मजबूत करेंगे या कहेंगे कि नहीं हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसको? जी एक बार फिर से जी आवाज आ रही है? जी क्या सारे हिंदू जी एक बार आवाज नहीं आ रहा, तो मैं आप कुछ कर नहीं सकते। वो एक जो श्री राम का रोल ले रहा है, वो सिर्फ एक रोल ले रहा है, वो श्री राम तो है नहीं, राम लेकिन क्या किसी राम तो वो है नहीं, एक राम का रोल ले रहा है। जिससे हमारी सर, जिससे हमारी आस्था जुड़ी है, जिससे हमारी आस्था जुड़ी है, जिससे हमारी भावना जुड़ी हुई है, वो इसमें तो लोग चाहते हैं कि आप देखिए अरुण गोविल श्री राम के रूप में स्थापित हुए रामायण सीरियल में, उसके बाद से उनको लोग किसी दूसरी भूमिका में देखना पसंद नहीं करते, और उसकी वजह से जहां भी श्री राम जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं, जब अरुण गोविल जब जाते हैं। तो ये हमारी आस्था, ये हमारी भावना है। हमें भी हर्ट होता है थोड़ा बहुत, मगर हमें अपना बोल्डली इसमें बड़ा वास्ट माइंड रखना चाहिए, बड़ा कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, हर घर के अंदर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन इससे बंद होना चाहिए। रोक सकते हैं आप? बताइए ना, मेरे को बताइए। बिल्कुल, क्या हिंदू शराब नहीं पीते? क्या हिंदू मांस नहीं खाते? क्या हिंदू अंडा नहीं खाते? सब कुछ करते हैं, उसकी बात नहीं है ना सर। लेकिन जो राम का वस्त्र पहन के, राम का वेश धारण करके आप अगर शराब पिएंगे और अगर मांस मदिरा खाएंगे तो लोगों की भावना आहत होगी। आप किसी को आप घर में खाइए, तो अगर वो सच्चा हिंदू है तो नहीं करेगा। मेरा जैसा हिंदू अगर सच्चा है, आप जैसा हिंदू सच्चा है तो नहीं करेगा। मुकेश जी आप समझते हैं इस बात को, मैं भी समझता हूँ। एक सच्चा हिंदू नहीं करेगा। एक सच्चा हिंदू कभी भी शराब नहीं पिएगा, कभी भी मांस नहीं खाएगा, कभी मांस का सेवन नहीं करेगा। क्या सरकारों ने आज मदिरा बनानी बंद कर दी है क्या? नहीं, बिल्कुल। सरकारों ने बंद कर दी है क्या? जो लोग पब्लिक फिगर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक फिगर की। आप जो करते हैं लोग आपको फॉलो करते हैं, आप जो है नायक हैं, आप नायक के रूप में पर्दे पे आते हैं, तो आप अगर वैसा करेंगे तो समाज के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वीडियो जो वायरल हुई है, ये किसी पब्लिक फंक्शन की, पब्लिक के लिए नहीं बनाई गई। नहीं, पब्लिक में नहीं बनाई गई है, लेकिन इसको जो भी वायरल किया है, ये डिस्प्ले पब्लिक में करने के लिए नहीं बनाई गई, वो पब्लिक में रिले करने के लिए उसका रोल बनाया गया राम का। इसको पोस्ट सर आपको मैं बता दूं, ये पोस्ट डाला है रणबीर कपूर ने, इसको पब्लिक किया है। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक किया है, इसे पब्लिक किया। फैमिली फंक्शन को आपने पब्लिक किया, आप नहीं करते ना पब्लिक, आपने ट्विटर पे पोस्ट किया इसे, तो वो तो पब्लिक हो गया ना। आप ये बताइए, कोई फैमिली फोटोग्राफ आप पोस्ट कर रहा है तो अलग बात है सर। चार्ली हेब्दो ने जो बनाई थी तस्वीर, जो बनाई थी, तो वो तो अपने ऑफिस में बनाया था। जब वो छपा पब्लिक हुआ तब कंट्रोवर्सी हुई ना, तो उसको तो मार दिया गया, उसको तो आकर के गोली मार दी गई आतंकवादियों के द्वारा। मेरा ये कहना मुकेश जी, कानूनी रूप से कोई भी ऑफेंस बनता नहीं है। मेरा ये कहना है कानूनी ऑफेंस नहीं बनता है क्योंकि कानून कमजोर है। मैं भी कह सकता हूँ कि ये अशोभनीय है। एक अच्छे हिंदू को शराब नहीं पीनी चाहिए, एक अच्छे हिंदू को ऐसा आचरण नहीं रखना चाहिए, एक समाज में रहने का उसको ढंग होना चाहिए। तो ये आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सुनील पाल जी बहुत देर से सुन रहे हैं, ऑडियो अगर नहीं करना चाहिए था, मगर आप ये कहें कि उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, इस पे कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता मेरे हिसाब से। बिल्कुल, कानूनन तो नहीं ही बनता है सर, भावना को आहत करने का कोई कानूनन नहीं बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुनील पाल जी आप अगर आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया बीच में ही ऑडियो चला गया था, बात पूरी कीजिए जी।
ऐसी जो एक्टिविटीज होती है वो जानबूझ के की जाती है, चर्चा का विषय बनाने के लिए की जाती है। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग उनकी नजर में मूर्ख है, बहुत नंबर 1 के मूर्ख है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही हम चाह रहे हैं जो आप कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो सो कॉल्ड यूट्यूबर हो, चाहे कोई सो कॉल्ड गाली गलौज वाले OTT वाले हो, ये जानबूझ के ऐसी चीजें बनाते हैं क्योंकि उनको अपनी कला पर भरोसा नहीं है, वो कलाकार नहीं है। उनको लगता है कि फिल्म चलाने के लिए, OTT चलाने के लिए, कुछ चलाने के लिए। इसी पे मेरी एक फिल्म आई है गाली गलौज, SRK म्यूजिक पर है, आप जरूर देखिए। इसी विषय पर गाली गलौज फिल्म मैंने बनाई है जो आपको इस चीज पर उजागर करेगी। ये आज फैशन बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है कि कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम करो जिससे चर्चा हो। जनता बेवकूफ है, 100 में से 80 बेवकूफ, फिर भी मेरा देश जो है बहुत खूब, ये वाला हिसाब किताब हो गया है। तो उसको देखिएगा और ये इन लोगों की चाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने मैं एक चीज जानना चाहूँ, जैसा कि जज साहब ने कहा कि कानूनन कोई ऑफेंस नहीं बनता है, जो सेक्शंस हैं हमारे पास उसमें यही तो जानते जी भाई। जितने नंगे नाच करने वाले उनको पता है इसका कानून कोई ऑफेंस नहीं है, तो फायदा भी उठा लो, जनता को मजबूर भी कर दो, जात धर्म हिंदुस्तान को बर्बाद भी कर दो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और 20% उल्लू के पट्टे है भी जो इन्हें काम भी देंगे, इन्हें आगे भी बढ़ाएंगे। इसी विषय पर बात करती है हमारी फिल्म गाली गलौज। जी प्राची मानवी कुछ बोलना चाह रही। जी मानवी, आपने कहा था कि एक जानवर की पिक्चर, मुझे तो लग रहा है पैनल में ही जानवर दिख रहे हैं जिस हिसाब से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। महिलाएं भी हैं पैनल में और आप खुलेआम एक नेशनल चैनल पे बैठ करके एक स्लैंग वर्ड यूज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही दुख लगता है कि ऐसे लोग कितना दोगला माइंडसेट लेकर के बैठते हैं। इन्हें रणवीर का ये दिखता है कि वो बीफ खा रहा, बीफ अभी उसने टेम्पररी बंद कर दिया खाना, लेकिन वो वहां कहाँ जाते हैं जब विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों को ये लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं। जो विवेक कहता है कि मैं बीफ मुझे पसंद ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि हिंदुस्तान में बीफ अच्छा कहाँ मिलता है, वहां जाकर के खाइए। ये उन लोगों को पसंद करते हैं, ये उन लोगों की पिक्चरें देखते हैं, ये उन लोगों को प्रमोट करते हैं। और जब ऐसी कोई स्टेटमेंट विवेक अग्निहोत्री के नाम पे निकल करके आती है तो उस वक्त ये कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो दुख मुझे होता है कि दोगला व्यवहार है, सिलेक्टिव अप्रोच है जो लोगों को बदलनी बहुत जरूरी है। चलिए प्राची कुछ जवाब दे रही है आपको। देखिए ऐसा है, चाहे विवेक अग्निहोत्री हो या विवेक अग्निहोत्री का बाप हो, हम सबके लिए एक से हैं। दूसरी बात, एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी, ये जो है मुसलमानों का जो हो जाता है कि अगर कोई मुसलमानों के लिए कुछ बोलते तो एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी हो जाता है। उसमें अगर अभी तक ऐसा हुआ होता, किसी ने अल्लाह अकबर बोल दिया होता तो तुरंत सारे जज, सारे लॉयर खड़े हो जाते। और ये कह रहे हैं कि जज साहब कह रहे हैं कि 295 में नहीं IPC के लगेगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर रिलीजियस सेंटिमेंट, ये तो इंडियन पैनल कोड अभी तक जो था 1860 का, इसका तो जजमेंट कई बार आए हैं कि जब किसी ने कहा है कि शाहरुख खान का भी हर बॉलीवुड में जो व्यक्ति एग्जिस्ट करता है वो कहीं ना कहीं आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए ही बैठा है। तभी मानवी प्लीज बारी बारी से हाँ, ये टीकू शारदा को गिरफ्तार कर लिया जाता। टीकू शारदा ने ऐसी मजाक उड़ाई थी किसी उसको लेकर। हाँ, आप जब किसी हिंदू के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करें, जज साहब कहते हैं कैसे प्रूव करेंगे? क्यों हमारे पास अगर प्रूफ करने को आए तो आप प्रूफ कर सकते हैं। सारे जजेस एक सा जजमेंट ले, इट इज द माइंडसेट ऑफ द जजेस आल्सो। जो जज होते हैं उनके माइंडसेट में वो किस तरह से इसको परसीव करते हैं और कैसे हम अपना एविडेंस प्रूव करते हैं, उसमें भी देखा जाएगा ना। जब वो शराब डाल रहा है, यहाँ पर उसने कहाँ से खरीदी है, तब जांच होगी ना सारी। उसने जब शराब डाली है और उसके बाद जय माता दी कह रहे हैं करे वो मेरी क्रिसमस बोले, कोई बात नहीं। जब हर्ट हो रहा है, हम कह रहे हैं हमारा कानून लोगों की है, लोग कानून भी नहीं है। अगर जनता भीड़ लगा के बाहर आए और कहे मेरा सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, तो आप इग्नोर थोड़ा कर देंगे, कोई ऐसा जजमेंट थोड़ा कर देंगे कि जैसा वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा था कि अगर हिंदू का तू गला काट के आता तो मैं तुझे इनाम देता, तू काफिर से मार खा के आ गया, समझा का जज था। तो इस तरह के जरूरी है कि हर जज एक सा सोचे या हर जज की मेंटालिटी ऐसी हो। यहाँ पर बड़े प्राची देखिए, यहाँ जज की मेंटालिटी या किसी की मेंटालिटी की बात नहीं, जो सेक्शन लगाए गए हैं उस सेक्शन के बारे में बताया गया कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। और कानून बनाना जज का काम नहीं है, कानून संसद बनाती है, कानून बनाना जज का काम नहीं होता। लेकिन जज कैसे बैठे उस पर डिपेंड करता है, जजेस कैसे बैठे उस पर डिपेंड करता है। चलिए जज साहब खुद जवाब देंगे आपकी बात। जज साहब, ये सेंटिमेंट किसी का हर्ट हुआ है और जो कानून है वो कानून जो है हमारे सेंटिमेंट का इलाज नहीं है। क्या आप कानून मजबूत होने चाहिए, सेक्शंस और भी बनाए जाने चाहिए? देखो जी मुकेश जी, मैं भी हिंदू हूं जी, मेरी भी होती है, सब हिंदुओं की होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूं कि मेरी तब भी होती है कि जब देवी माँ के मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है,
देवी माँ के हर मंदिर में शराब चढ़ाई जाती, काली माता के मंदिर में शराब चढ़ाते हैं, मेरी भावना हर्ट होती है। मेरा सवाल कुछ और है, मैं चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि जो भी भावनाएं हर्ट हुई हैं किसी की हुई हैं वो होंगी, नेचुरली होंगी, मगर मैं कानूनी रूप से जो आईपीसी जो संविधान ने बनाई हुई है उसके मुताबिक ये ऑफेंस बनता नहीं है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो कानून अभी है सर, मेरा भी यही कहना है सर, जो कानून अभी है वो पर्याप्त नहीं है ऐसे लोगों को सजा देने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, क्या कानून बदला जाना चाहिए, क्या कानून मजबूत होने चाहिए? ये जो कानून है ये अभी पर्याप्त नहीं है ऐसे कुछ एक्शन लेने के लिए, इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब शराब चढ़ाने की जो बात आती है तो उसके पीछे तो सर एक फिलॉसफी होती है ना कि शराब मैंने त्याग दी, मैंने आपको दे दिया, तो इसलिए सब चढ़ाते थे। हर एक जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो चीज़ की जाती है उसके पीछे एक लॉजिक है, एक तर्क है, और बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। सब चीज़ जो है अध्यात्म जगह का। मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर समझते होंगे इस बात को, आपने बहुत अच्छी चर्चा भी। मैं तो यहाँ तक कहना तो कि शराब की फैक्ट्रियां सारे हिंदुस्तान में से बंद कर देनी चाहिए। बनाई क्यों जाती है? जब क्यों मांस काटा जाता है, क्यों अलाउ किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्यों हिंदुस्तान में आज तक मांस काटना अलाउड है? बताइए ना। क्योंकि वाइफ को क्वीन ऑफ बीफ कहा जाता है। जब कपिल सिब्बल जैसे व्यक्तियों की वाइफ को क्वीन ऑफ बीफ कहा जाता है इंडिया में, जो बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर होते हैं, तो वहां पर जब बीफ की तस्करी करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, बड़े-बड़े जज आ जाते हैं, तो देश में इस तरह की चीजें रुक नहीं सकती हैं। सिलेक्टिव अप्रोच या हो गई आपकी सिलेक्टिव अप्रोच, जो मैक्सिमम सनातनी है वो बीफ के एक्सपोर्टर है, उसमें आपत्ति नहीं है। बात केवल वो नहीं है, मानवी प्राची, चैरिटी बिगिंस पहले आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, और ये सिगरेट शराब पहले आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए प्राची जी, और फिर किसी और उंगली उठाइए। मानवी प्राची, हमारे पास समय समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। आखिरी कमेंट लेने के लिए मैं जुटाने के लिए करती है सरकार। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट के लिए विमल जी के पास जाना चाहूंगा। विमल जी, अब आपको लगता है कि कानून जो वर्तमान में है वो हमारे सेंटिमेंट जब हर्ट होते हैं तो उसको, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके कंपनसेशन हमें नहीं मिल पाता इस कानून से? आपको लगता है कि कानून बदलाव होना चाहिए, कानून मजबूत होने चाहिए ताकि हम जो हर्ट होते हैं उसका भी इलाज हो? मुकेश जी, जो सेंटिमेंट्स हैं इसके जो कोई नापने को कोई पैरामीटर नहीं है। पहले तो कानून में ऐसा कोई पैरामीटर है ही नहीं कि सेंटिमेंट्स किसी के नाप लिए जाएं। दूसरी बात ये कि जो अब नया संविधान बनाया उसमें भी ऐसा कोई इसके ऊपर कोई अलग कानून नहीं बनाया गया, जो अभी एक हफ्ता पहले अप्रूव भी हो गया है, नोटिफाई भी हो चुका है जी। तो ऐसे कोई सेंटिमेंट्स या कॉग्निजेंस लेने के लिए, डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं बना हुआ। और इसमें जो भी वकीलों ने वहां पे कंप्लेंट दी है, पुलिस ने उसको रिफ्यूज कर दिया एफआईआर रजिस्टर करने से, और बिल्कुल ठीक रिफ्यूज किया गया। उन्होंने फिर कंप्लेंट अपनी कोर्ट में दायर की, अभी पेंडिंग है, अभी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं गया। और मेरे को लगता है कि कोर्ट भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि इसमें जो कानून के मुताबिक कोई ऑफेंस बनता नहीं है। बिल्कुल, वर्तमान कानून के हिसाब से कोई ऑफेंस बनता नहीं है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल विमल जी आपका, प्राची अधिकारी जी आपका, मानवी तनेजा जी आपका, और सुनील पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन विडंबना यह है कि अभी सेंटिमेंट तो हमारा हर्ट होता है, हमारी देवी देवताओं का अपमान होता है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन कानून जो है वो अपनी हिसाब से अपनी चाल चलता है। और कानून में जो चाल रखी गई है, कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान हमारे सेंटिमेंट को जो हर्ट होता है उसके इलाज के लिए काफ़ी नहीं है। ज़रूरत है कि कानून बदले, कानून सख्त हो, ताकि लोग जो है बार बार हमारे सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ ना कर सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।